वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं यूनिस अली पडियार, एसपी ऑटोमोबाइल सत्ता सर। तो मेरी पिछली वीडियो आप भाइयों के सामने आई थी बजाज सिटी 100 की पूरे इंजन के बारे में। पार्ट फर्स्ट था, ये मेरा है पार्ट सेकंड। तो मेरा इस सेकंड पार्ट को देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो पिछली वीडियो आपने पूरी देख ही ली होगी। तो अब ये है इसका सेकंड में काम है पिस्टन से लेके ऊपर हेड का कंप्लीट। तो ये वीडियो सेकंड इसलिए बनाई थी क्योंकि काफ़ी लंबी होने वाली थी। तो हमने सबसे पहले पिस्टन को इंस्टॉल किया। पिस्टन इंस्टॉल करने के बाद गजन पिन हमने इसके अंदर डाल दिया और उसके बाद कपड़ा लगा के जो गजन पिन लॉक है वो लगा रहे हैं। तो उसको लगाने का भी एक तरीका होना चाहिए, अच्छी तरीके से ये फिट होना चाहिए। अगर ये कपड़ा ना लगाते तो इसका रीज़न ये हो जाता कि इसका जो लॉक है, लॉक इंजन के अंदर चली जाती है और निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। और उसके बाद जो टाइमिंग चेन की गाइड है, इसको स्टार पेचकस के माध्यम से टाइट करना है। स्टार पेचकस जो नट है 10 नंबर का स्क्रू, तो वो लगा के एकदम ओके रिपोर्ट करवाना है। तो उसके बाद ये गाइड का काम होने के बाद ये हेड गैस किट लगाएंगे और वो भी 2 डावल लगाने में बड़ी जो बजाज की सिटी 100 बाइक होती है उसमें बड़ी डावलें लगती है। तो बड़ी डावलें लगा के फिर पैकिंग किट लगाने के बाद सिलेंडर बैठाएंगे। तो सिलेंडर के जस्ट जो ये मैं 2 नट कस रहा हूँ 12 mm के, जो हेड के ऊपर वाले नट है। तो ये प्रॉपर इसलिए कस रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैकेनिक भाई अब पिस्टन को सिलेंडर के अंदर डाल के अंदर सेट करते हैं, उसमें क्या रिंगें घूमने का चांस रहता है। बाकी अलग अलग थॉट है, उसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरा एक ये सिस्टम है, ऊपर से नट लगा के एकदम सेंटर में लेके सिलेंडर को पिस्टन की रिंग्स को दबा के आराम से अंदर सेट करता हूँ। और उसके बाद ये मैंने यहाँ कर दिया इसके अंदर फिट टाइमिंग चेन। और अब पिस्टन को चेक करना है ऊपर टॉप पे लाके। तो पिस्टन एकदम वेल डन है, पिस्टन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हेड इसका सिलेंडर इसका हो गया प्रॉपर फिट। और उसके बाद लगाते हैं हेड गैस किट। तो हेड गैस किट में हम एना मोड लगाना ज़रूरी होता है। अगर थोड़ा बहुत सूखा लगा देते हैं तो काफ़ी और पुरानी बाइकों में हेड गैस किट लीकेज होने के चांस रहते हैं। और ये सेकंड गाइड है, वो भी जो सिलेंडर लगने के बाद लगता है, तो इसको भी लगाना होता है। और इसके ऊपर जो साइड लॉक होते हैं, जो पहले ये जब हमने इंजन खोला था तो मैं किसी मिस्त्री भाई ने इसकी जो साइड की 2 टांग्स होती है, जो लॉक होते हैं, वो पहले से काट रखे थे। मैंने नई मंगवाई, इसको वापस ही मैंने सेट कर दिया। अब इसमें क्या तार के माध्यम से टाइमिंग चेन को पकड़ के हेड के अंदर से निकाल के अब इसको करेंगे फिट। तो ये टाइमिंग चेन को हमने पकड़ लिया। और ये जो साइड के नट है टाइमिंग चेन के साइड में 10 नंबर के नट, जो नई बाइक्स में है वो 8 mm के नट लगते हैं। और साइड में जो ओल्ड मॉडल है उसमें 10 नंबर के नट लगते हैं, जो लंबे नट होते हैं। हेड सिलेंडर और प्लस इंजन के चैम्बर तक जाते हैं। ये भी एक मतलब हेड गैस्केट को लीक होने से बचाते हैं। तो इन नटों को लगाने के बाद ऊपर के जो 4 नट मेन नट है, तो हेड के ऊपरी सिरे पे लगते हैं। उसमें लगता है पित्तल के वाशर भी लगते हैं। अगर पित्तल के वाशर ना लगाएं तो यहाँ से ऑयल लीकेज के चांस रहते हैं और फिटिंग भी प्रॉपर नहीं होती। तो ये काफ़ी पुराना इंजन था, इसको हमने बड़ी बारीकी से रेडी किया है क्योंकि ज़्यादातर बाइकें काफ़ी पुरानी होने की वजह से ये कई बार इंजन हो चुकी है। ये लगभग 2008 मॉडल बाइक है, इसमें काफ़ी बार इंजन हो चुका है। तो इसमें ज़्यादातर नट मतलब स्लिप होने के चांस रहते हैं। तो क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से पूरे फिट नहीं होते, तो इसको ध्यान से एकदम साफ़ सुथरा करके और बढ़िया तरीके से इसको टाइट करते हैं ताकि ये लीकेज विकेज ना हो इसकी, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग है वो भी ख़त्म हो रखी होती है। पुराने इंजन को बनाने में सबसे पहले हमने डीजल से एकदम साफ़ सुथरा करना पड़ता है। और उसके बाद डीजल से साफ़ सुथरा करने के बाद जो पानी कंप्रेसर है जो लगा रखे हैं अपने, जो हर बाइक सर्विस स्टेशन पे होता है, तो उसके बावजूद इंजन को पानी के प्रेशर से एकदम साफ़ सुथरा करना पड़ता है। जिसमें क्या है, इसमें जो काफ़ी चिकना चिपी होती है वो एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। तो इसको मतलब प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखते हुए एकदम फिटिंग करना पड़ता है। तो टाइमिंग जो पिस्टन है इसका टॉप लेके टाइमिंग चेन कंप्लीट हमने ओके रिपोर्ट कर दी। और जो इसके नट वट है वो सारे एकदम ओके रिपोर्ट कर दिया। और उसके बाद इसकी करनी पड़ती है अपने को टेपिट टाइट। तो अगर टेपिट को टाइट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसको नहीं करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा साउंड रहेगा और प्लस माइलेज में भी काफ़ी फ़र्क रहेगा। वेलकम बैक गाइस, हमने इसका पूरा प्रॉपर काम कर दिया। इंजन का फिटिंग वेटिंग एकदम ओके रिपोर्ट है। अब इस इंजन को चढ़ा रहे हैं बाइक पे और बाइक के टोटल फिटिंग होगी, क्योंकि ये इंजन नीचे उतार के बना रहे थे। अब ये इंजन रेडी होने के बाद चेसिस पे लगा रहे हैं। और इसके जो
मेन नट्स हैं, कार्बोरेटर फिल्टर और एकदम ओके रिपोर्ट करके इसको देखते हैं इसका साउंड कैसा रहता है विदाउट साइलेंसर और साइलेंसर लगने के बाद। ये आपको पूरा तरीके से बताया जाएगा और मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखना, क्योंकि इस वीडियो में और फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में ये प्रॉपर टोटल जानकारी मैंने आपको बजाज सिटी शो के इंजन के बारे में दे दी थी। अब ये बाइक एकदम ओके रिपोर्ट है, कस्टमर को देने के लिए रेडी है। अब इसमें पेट्रोल कार्बोरेटर में है नहीं, और जो भी है एक बार पेट्रोल की व्यवस्था करके एक बार इसको करेंगे स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद देखते हैं इसका साउंड कैसा है। तो ये हो गई अपनी बाइक सीट बजाज की सिटी शो, एकदम ओके रिपोर्ट। और साउंड अभी आपको सुन रहा है क्योंकि मैंने साइलेंसर इसका नहीं लगा रखा था, और स्टार्टिंग भी एकदम नॉर्मल तरीके से होगी, और साउंड इंजन का 1 नंबर का है। और ये साइलेंसर खोल का तो ओपन आवाज़ है, और बाकी इसकी टोटल प्रोसेसिंग होने वाली है। टैंक की और सीट कवर कुछ छोटे मोटे आइटम्स हैं वो अभी कंप्लीट करने वाला है। करते हैं आज की वीडियो का द एंड, और बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आपको भी अगर बाइक का कोई इंजन बनवाना है, सिटी बजाज की हो या डिलक्स जैसे हीरो होंडा की हो, अदरवाइज लगभग गाड़ियों का काम करते हैं, और प्लस बोल्ट का भी जैसे कोई काम हो तो हम तसल्ली बख्श और गारंटीदार ही आप भाइयों की प्यार की वजह से इतना कुछ हो रहा है। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो की द एंड बाय, और खुदा हाफिज़। थैंक यू।